First of all, I would like to thank UMS staff, especially फखरू सर for inviting me here. सबसे पहले मैं आपको अपना छोटा सा इंट्रो दे देता हूँ। तो मेरा नाम मुबारिक है, मैं आपके गांव पारला से ही हूँ और मैंने अपनी 7th और 8th की पढ़ाई यहीं से कंप्लीट की है, इसी स्कूल से। तो अभी आप लोग कितने लोग मुझे जानते हैं यहाँ पे? कितने लोग जानते हैं? हाथ ऊपर करो। हाँ, तो मैं आपको बता देता हूँ, मैंने मतलब अपनी 7th 8th क्लास की पढ़ाई यहाँ से कंप्लीट की थी और उस जर्नी में मैंने क्या क्या किया, मैं यहाँ कब आया और कैसे मैंने मतलब IIT NIT में एडमिशन लिया, कैसे IIT की प्रिपरेशन की, उसके बाद कॉलेज कैसे गया। तो मैं 6th क्लास तक मतलब बिल्कुल एक एवरेज सा स्टूडेंट था। मतलब कुछ मैं बेस्ट पासिंग मार्क्स लेता था और बेस्ट पास हो जाता था। और उसके बाद में 7th क्लास में यहाँ पे आया तो फिर फखरू सर मिले, उन्होंने मतलब मुझे गाइड किया। और भी सर थे, रहीस सर थे उस टाइम पे, कय्यूम सर, अशफाक सर। तो मतलब उन्होंने मुझे मतलब सही से गाइड किया, मुझे इंस्पायर किया, क्योंकि मेरे पास मतलब टैलेंट था, बट जहां मैं पहले था वहां मुझे पता नहीं था, बस पासिंग मार्क्स ले रहा था। तो यहाँ पे आया तो इन लोगों ने मुझे मतलब सही से इंस्पायर किया। फिर उसके बाद मेरा मतलब पढ़ाई में काफी इंटरेस्ट बढ़ा। फिर मैं मतलब यहाँ पे सही से मेरे मार्क्स आने लगे। फिर 8th क्लास में सही परसेंटेज बनी। फिर उसके बाद मैं 9th 10th कहीं और से कंप्लीट की। फिर उसके बाद मैं 11th 12th पलवल चला गया, वहां पे 11th 12th कंप्लीट किया। और 12th क्लास में मुझे किसी ने बताया मतलब एक IIT NIT नाम की कोई चीज होती है, उसके लिए तुम्हें जेई मेंस एडवांस एग्जाम देना होता है। किसी को पता है जेई मेंस एडवांस? यहाँ पे किसी ने सुना है जेई मेंस एडवांस क्या होता है? हाँ, मेरे साथ भी यही था। मतलब 8th या 10th तक मुझे पता नहीं था जेई मेंस क्या होता है, एडवांस क्या होता है। हम अगर अच्छी कंपनी में जाते हैं तो मतलब उसके लिए क्या करना पड़ता है, तो मुझे पता नहीं था। मुझे 12th क्लास में पता चला कुछ IIT NIT होता है, उसके लिए मुझे जेई मेंस देना पड़ेगा, एडवांस देना पड़ेगा। तो मैंने क्या किया, फिर उसके बाद 12th के बाद जेई मेंस की सीकर में कोचिंग ली 1 साल। उसके बाद मुझे NIT कुरुक्षेत्र में एडमिशन मिला और वहां पे मैं बीटेक करने लगा 4 साल का। वो 4 साल का कोर्स था। दिल्ली में इसकी प्लेसमेंट की तैयारी करने लगा। प्लेसमेंट बेसिकली क्या होता है, मतलब जब भी तुम्हारी बीटेक कंप्लीट हो जाती है NIT से, तो तुम्हें क्या कंपनीज आती है, वहां पे कंपनीज तुम्हें ऑफर करेंगी, क्या बोलते हैं, कुछ इंटरव्यू लेंगी और तुम्हें ऑफर करेंगी, वो पैकेज देंगी तुम्हें, हम इतनी सैलरी दे रहे हैं, हम इतनी सैलरी दे रहे हैं। तो मैंने सारी भी चल रही थी कुछ कंपनियों, काफी ऐसा टाइम आ गया, मैं रिजेक्ट हो गया काफी कंपनियों में। बट मतलब लास्ट तक आते आते मुझे एक चेन्नई की कंपनी में प्लेसमेंट मिल गई थी। बट मैं उस प्लेसमेंट से खुश नहीं था, क्योंकि वो मतलब इस फील्ड में नहीं थी जिसमें मैं चाहता था। फिर उसके बाद मैंने क्या किया, कुछ यहाँ घर पे आया, मेरा बीटेक कंप्लीट हो गया था। उसके बाद मैंने फिर से पढ़ाई कंटिन्यू रखी और मुझे एक बेंगलोर की बढ़िया कंपनी में एज ए सॉफ्टवेयर इंजीनियर जॉब मिल गई। आप लोगों को पता है सॉफ्टवेयर इंजीनियर क्या होता है? किसी ने सुना है सॉफ्टवेयर इंजीनियर का? किसी को नहीं पता? तो मैं आपको बता देता हूँ, सॉफ्टवेयर इंजीनियर बेसिकली क्या करता है ना, जो भी आप लोग मोबाइल रहता है उसमें गेम वगैरह खेलते हो या कोई ऐप चलाते हो, जो इन एप्स को बनाता है वो एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनाता है। मैं भी एक गेमबेरी की कंपनी है बेंगलोर में, उसमें काम करता हूँ। उसका काम क्या है, बेसिकली गेम बनाना। जो लूडो स्टार है वो हमारी कंपनी का गेम है। अब उसे बनाने के लिए मतलब काफी कोडिंग वगैरह होती है, उसे हम लोग करते हैं। मतलब अभी देखने में लगता है बहुत सिंपल सा होगा, बट काफी कॉम्प्लेक्स है। और वहां पे जॉब लेने के लिए आप लोगों को सबसे पहले क्या करना होगा, अभी से खुद को मतलब इतना तैयार रखना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी और जेईई मेंस एडवांस का एग्जाम देना होगा, तब जाकर आप लोगों की जॉब मिलेगी। तो मैं आप लोगों को बता देता हूँ, मतलब अगर कोई किसी का इंटरेस्ट हो, सबसे पहले तो मैं ये कहूंगा, मतलब जरूरी नहीं है हर कोई डॉक्टर ही बनेगा, हर कोई या फिर इंजीनियर ही बनेगा या फिर ऑफिसर ही बनेगा। मतलब हर लोगों का अलग इंटरेस्ट होता है। अगर किसी भी बच्चे का इंटरेस्ट हो, अगर उसे इंजीनियर बनना है, सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना है या फिर कोई इंजीनियर बनना है, तो क्या करना है, उसके लिए सबसे पहले आपको 10th के बाद से ही जेईई मेंस और एडवांस की प्रिपरेशन स्टार्ट कर देनी है। और उसके लिए मतलब आपको 10th के बाद से ही कहीं या तो कोचिंग में ही या फिर ऑनलाइन कोचिंग ले लो, यहाँ से स्कूलिंग कर लो। मतलब कुछ उसके लिए फिर IIT NIT में एडमिशन ले सकते हो आप। और वहां के बाद क्या है, फिर आपकी 4 साल की कॉलेज रहेगी। अगर आपका NIT और या IIT में एडमिशन हो जाता है, तो वहां का कॉलेज कैंपस इतना अच्छा होता है ना, मतलब बहुत अच्छा होता है, इतना बड़ा कैंपस होता है, वहीं पे हॉस्टल रहती है, वहीं पे खेलने का बड़ा ग्राउंड रहता है। मतलब आप लोग बहुत खुश हो जाओगे अगर आपको IIT या NIT में एडमिशन मिल जाता है। तो किस किस को इंटरेस्ट है वो आगे जा 10th के बाद मैथ